छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता और नीति आयोग की एडवाइजरी कमेटी की मौजूदगी में बैठक होगी। आज नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ में विकास लक्ष्यों की क्रियान्वयन की समीक्षा और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रणनीति बनेगी। बैठक के दूसरे सत्र में सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार, आयोग के सदस्य और सदस्य सचिव के साथ ही मुख्य सचिव और सभी विभागों के सचिव शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। सीएम आज केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। सबसे पहले दोपहर 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात होगी। उसके बाद कई और मंत्रियों से भी उनका मिलने का कार्यक्रम है। सीएम ने सोमवार को एक पत्र गृह मंत्री को लिखा, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को नक्सलवाद की समस्या को खत्म करने के कुछ सुझाव भी दिए। इसमें प्रदेश में निवेश को बढ़ाने में केंद्र से मदद का जिक्र किया गया। सीएम का तर्क है कि निवेश से रोजगार मिलेगा और रोजगार से नक्सलवाद पर लगाम लगेगी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम बघेल दोपहर 3 बजे पेट्रोलियम मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। भूपेश बघेल की तरफ से लिखे गए पत्र पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के लिए सरकार की ओर से अब तक कोई भी ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई। केवल ये कभी प्रधानमंत्री को, कभी गृह मंत्री को पत्र लिखते हैं। आज जो पत्र लिखा गया है उसमें नक्सल समस्या को लेकर कोई बेहतर सुझाव नहीं है। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस हारी हुई सीटों पर समीक्षा कर रही हैं। दोनों पार्टियां हारी हुई सीटों के प्रभारियों की नई जिम्मेदारियां तय कर सकती हैं और रिपोर्ट आने के बाद उन पर गाज भी गिर सकती है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का कहना है कि जिन सीटों पर बीजेपी की पराजय हुई वहां बहुत कम मार्जिन रहा। पार्टी हार और हार के कारणों पर समीक्षा कर रही है। उपचुनाव में हार के बाद मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने अभी तक अपने मंत्री पद का पत्र नहीं दिया है। गिरिराज दंडोतिया से पद छोड़ने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का आदेश आएगा तो हम उसका पालन करेंगे। गिरिराज दंडोतिया ने दिमनी विधानसभा सीट से साल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। बाद में विधानसभा की सदस्यता छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें कृषि राज्य मंत्री बनाया था, लेकिन अब वो चुनाव हार चुके हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, लेकिन मंत्री बनने के लिए दावेदारों ने अपना दावा ठोकना भी से शुरू कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हरिशंकर खटीक ने मंत्री बनने की इच्छा जताई है। मंत्री बनने के सवाल पर हरिशंकर खटीक ने कहा कि सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हम भी सीनियर हैं। प्रदेश की एकमात्र ऐसी सीट जहां कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली थी। खटीक ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्री बनना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अधिकार है। भाई दूज के मौके पर मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ गृहग्राम जैत पहुंचे। यहां उन्होंने कुलदेवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने नर्मदा घाट पहुंचकर मां नर्मदा की पूजा की। मुख्यमंत्री ने घर के बाहर एक जन चौपाल भी लगाई, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। इंदौर जेल में बंद कंप्यूटर बाबा के लिए थोड़ी राहत और थोड़ी आफत वाली खबर। सरकारी काम में बाधा डालने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल के मामले में उन्हें जमानत मिल गई। 25,000 की जमानत राशि पर बाबा को जमानत दी गई। कंप्यूटर बाबा को जमानत मिलने के साथ ही एक अन्य मामले में उन्हें फिर से पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अंबिकापुरी एक्सटेंशन के रहवासियों को जान से मारने की धमकी मामले में कोर्ट ने कंप्यूटर बाबा को एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर एरोड्रम थाना पुलिस को सौंप दिया है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल के संबंध में तत्काल कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में भोपाल और इंदौर के कमिश्नर और कलेक्टर्स को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा समिति में अपर मुख्य सचिव, गृह प्रमुख सचिव, राजस्व, वित्त, नगरीय विकास एवं आवास, लोक निर्माण, ऊर्जा को सदस्य बनाया गया है। मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक को समिति में समन्वयक बनाया गया है। मध्य प्रदेश के 3 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सतना के रामपुर भागेलान से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह कोरोना पॉजिटिव। विधायक ने मैसेज कर इसकी जानकारी दी। इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल भी कोरोना पॉजिटिव हैं।
कमलेश्वर पटेल ने भी ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक आरिफ अकील भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। आरिफ अकील ने सोशल मीडिया के जरिए कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। भारत में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। भारत बायोटेक और ICMR मिलकर इस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने इस बारे में जानकारी दी। ट्रायल में लगभग 26,000 लोग शामिल होंगे, जिन्हें 28 दिन के अंतर पर वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। पहले 2 चरण में 1,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,110 नए केस सामने आए, जबकि 17 मरीजों की मौत हो गई। फिलहाल प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2,11,644 तक पहुंच गई है। जशपुर में कोरोना जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम से मारपीट का मामला सामने आया। बीच बचाव करने आए पुलिसकर्मियों से भी लोगों ने मारपीट की। इंदौर के छतरीपुरा इलाके में बीजेपी नेता गोपी कृष्ण नेमा के घर पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। 24 से ज्यादा बदमाशों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की। इस मामले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। हमला क्यों किया गया, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। छतरीपुरा थाना पुलिस जांच में जुटी है। त्योहारी सीजन में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही हैं। चोर जनप्रतिनिधियों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। ग्वालियर में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता रामसेवक सिंह के घर को चोरों ने निशाना बनाया और करीब 70 लाख की चोरी की है। माधवनगर में पूर्व सांसद रामसेवक सिंह अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं। कल रात वो अपने परिवार के साथ बाहर गए थे। इस बीच चोरों ने उनके घर पर धावा बोला और 35 लाख रुपए नकदी और इतनी ही कीमत के जेवरात ले उड़े। ग्वालियर के संजय नगर में पानी की टंकी के बाद 10,000 रुपए का इनामी बदमाश जीतू का शव मिला। पुलिस को शक है कि उसकी हत्या पुरानी रंजिश में राजू राठौर की हत्या का बदला लेने के लिए की गई। इस मामले में वो फरार चल रहा था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी रखा था, लेकिन हैरत की बात यह है कि जिसका पता पुलिस नहीं लगा पाई, बदमाशों ने उसका पता खोज लिया और उसकी हत्या कर दी। रतलाम में एक सीआरपीएफ जवान की मौत पर सस्पेंस बना हुआ है, जिसके बाद मृतक जवान का शव लेकर रतलाम जिला अस्पताल पहुंचे जवान के परिजनों का गुस्सा डॉक्टर्स पर फूट पड़ा। परिजनों के मुताबिक जवान अजीत सिंह 1 महीने की छुट्टी लेकर बिहार से अपने घर गुजरात आ रहा था। आखिरी बार अजीत ने 13 नवंबर को अपनी मंगेतर से बात की थी और ट्रेन में बैठने की बात कही थी। उसके बाद 14 नवंबर को मुंबई से आरपीएफ ने अजीत के मिसिंग होने और उसका सामान मिलने की जानकारी परिजनों को दी। परिवार ने आरोप लगाया कि जब शव पर आर्मी की ड्रेस थी तो उसे इतनी जल्दी कैसे दफन कर दिया गया। शव को जब निकलवाया गया तो उसके शरीर पर वर्दी थी, तो आखिरकार उसका पोस्टमार्टम कैसे किया गया। परिवार ने जवान की हत्या का संदेह जताया है। पन्ना में हीरा कार्यालय में पोस्टेड हवलदार बिहारी लाल पांडे की हत्या कर शव को आग के हवाले कर दिया गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शव के गले में फंदा लटका हुआ था, वहीं पास में भारी पत्थर भी पड़ा हुआ मिला। वारदात कोतवाली थाना इलाके के श्रीराम कॉलोनी में अंजाम दी गई। हवलदार बिहारी लाल पांडे अपने मकान में पूजा करने आए थे। फिलहाल एफएसएल और पुलिस की टीम जांच में जुटी है। रायपुर पुलिस ने नाइजीरियन गैंग के 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। दोनों पर फेसबुक के जरिए एक महिला से 7.5 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगा है। गिरोह के एक सदस्य ने पहले फेसबुक पर दोस्ती की और फिर महिला को भरोसे में लेकर करीब 5 ट्रांजैक्शन में अपने खाते में 7.5 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। कोरिया में पुलिस ने 50 लाख कीमत का अवैध शराब का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने शराब से भरा ट्रक जब्त किया। पुलिस के होने की जानकारी मिलने पर आरोपी ट्रक ड्राइवर ट्रक को पेट्रोल पंप पर छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। वहीं पुलिस ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। भिंड जिले के बही टोल प्लाजा पर कार सवार युवक के साथ मारपीट और लूट की वारदात सामने आई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ध्रुवपाल ने बताया कि उसके साथ मारपीट भी की गई और मोबाइल समेत अन्य सामान लूट लिए गए। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत की है। इसके बाद जब वो लौट रहे थे तभी बरही टोल प्लाजा पर बदमाशों ने फिर से उन्हें घेर लिया और पुलिस के पास जाने की बात पर पीड़ित की पिटाई कर दी। राजधानी भोपाल में बदमाश बेखौफ हैं। इसकी बानगी ईंट खेड़ी थाना क्षेत्र में देखने को मिली। रात करीब 2 बजे अज्ञात बदमाशों ने कार को आग के हवाले कर दिया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे 2 युवकों ने गाड़ी की रेकी की और बाद में उसे आग के हवाले कर दिया। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्रामधानी में एक अनोखा मामला सामने आया। यहां प्रेम विवाह करने वाला दूल्हा राधेश्याम का ससुराल पक्ष के लोगों ने अपहरण कर लिया और फिर मारपीट की। पीड़ित की पत्नी ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के अनुसार राधेश्याम अपनी किराना दुकान पर बैठे थे, तभी ससुराल पक्ष के लोगों ने जबरदस्ती उन्हें जंगल में ले गए और बंधक बनाकर मारपीट की। पूछताछ में ससुराल वालों ने बताया कि जंगल में ही उन्होंने राधेश्याम को छोड़ दिया था। इसके बाद
आज सुबह राधेश्याम थाने पहुंचा और अपना बयान दर्ज करवाया। सागर के खुराई इलाके में लापता प्रॉपर्टी डीलर का शव तालाब में तैरता मिला। पुलिस को आत्महत्या की आशंका लग रही है। हालांकि खुराई की पुलिस अभी हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं परिवार के मुताबिक वो कल शाम 4 बजे घर से निकले थे। परिवार ने बताया कि वो कुछ वक्त से बीमार थे और डिप्रेशन में थे। भोपाल में निपनिया जाट गांव में एटीएम चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एटीएम चोरी करने वाले आरोपियों पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया। बदमाशों ने 15 नवंबर की रात को गैस के डर से बैंक के एटीएम को काटकर उसमें से 7.5 लाख रुपए की चोरी की थी। शिवपुरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। यहां बैराड से सोयाबीन से भरा एक ट्रक गायब हो गया, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही थी। 10 नवंबर को ट्रक गायब हुआ था, जिसके बाद ट्रक की रंगाई पुताई करते हुए जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी है। भोपाल के बैरागढ़ में कपड़ों की 3 मंजिला दुकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रतलाम जिला अस्पताल में अंधविश्वास की तस्वीर सामने आई, जहां मृत शख्स की आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए परिजनों ने टोटका किया। होशंगाबाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर अचानक एक टाइगर चेकपोस्ट कैंपस में जा पहुंचा, जिसे देखते ही कर्मचारियों ने खुद को कमरों में कैद कर लिया। इस दौरान कर्मचारियों ने कमरों की खिड़की से टाइगर के चहलकदमी को कैमरे में कैद किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाई दूज के मौके पर उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी शहर में निकाली गई। कल शाम 4 बजे बाबा पूरे ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। महाकाल मंदिर की मान्यता के मुताबिक बाबा समय समय पर भक्तों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। परंपरा के मुताबिक मंदिर के मुख्य गेट पर बाबा को पुलिस बल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। खंडवा के महालक्ष्मी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस दौरान माता लक्ष्मी को 256 प्रकार के व्यंजन से भोग लगाया गया। खंडवा के महालक्ष्मी मंदिर में हर साल भंडारे का आयोजन होता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से भंडारे के आयोजन को रद्द कर दिया गया। बैतूल में भाई दूज का त्योहार लोगों ने श्रद्धा भाव के साथ मनाया। इस मौके पर ताप्ती तट पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान कर शनि और यम के प्रकोप से मुक्ति की कामना की। बैतूल में मान्यता है कि भाई दूज पर शनिदेव ने अपनी बहन सूर्यपुत्री को वचन दिया था कि जो ताप्ती नदी में स्नान करेगा मेरे प्रकोप से दूर रहेगा, जिसके चलते मुल्ताई में ताप्ती नदी तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज एक बार फिर आमने सामने होंगे। दोनों नेता आज ब्रिक्स वर्चुअल समिट में होंगे शामिल। बिहार चुनाव में हार पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के बाद अब कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ही राहुल गांधी के नेतृत्व पर खड़े किए सवाल। कहा, कांग्रेस ने हार को अपनी नियति मान लिया है। सिब्बल ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बड़े सुधार की जरूरत बताई। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर राज्य में बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, केंद्र सरकार मुस्लिम बहुल इलाकों से मुसलमानों को बाहर करने की साजिश कर रही। बेंगलुरु हिंसा मामले में पुलिस ने कांग्रेस पार्षद और पूर्व मेयर संपत राज को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना का इलाज कराने के बाद संपत राज अस्पताल से फरार हो गए थे। जम्मू कश्मीर के रोशनी जमीन घोटाले मामले में सीबीआई ने 3 और अलग केस दर्ज किए। सभी पर आपराधिक षड्यंत्र समेत कई आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज। बिहार में आज होगी नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह 11 बजे बुलाई बैठक। कोरोना समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड में किया बड़ा दावा। किताब के मुताबिक मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि वो राहुल गांधी के लिए खतरा उन्हें नहीं मानती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण के बाद अब उठी जेएनयू का नाम बदलने की मांग। बीजेपी की नेता सीटी रवि ने जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखने की मांग की। आज से अरब सागर में शुरू हुआ मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण। युद्धाभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में हुआ था। एनपीएस अकाउंट हो सकता है टैक्स फ्री। प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को इनकम टैक्स में मिलेगी छूट। एसबीआई के नवनीत मुनोट बने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। इससे पहले मुनोट एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी थे। बीएसएनएल फ्री में दे रहा सिम कार्ड 28 नवंबर तक मिलेगा इस ऑफर का फायदा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच पर कोरोना का साया। एडिलेड में बढ़े कोरोना के मामले। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन और मैथ्यू वेड हुए क्वारंटीन।
2021 में टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को लगेगा कोरोना वायरस का टीका। कोरोना के कारण इस साल नहीं हो पाया था टोक्यो ओलंपिक। फूलावरी डी में स्टार बने धनुष एक बार फिर राउडी बेबी गाने से चर्चा में। यूट्यूब पर 1 अरब बार देखा जा चुका है धनुष का राउडी बेबी गाना। एक्टर सोनू सूद बने पंजाब के आइकन। पंजाब चुनाव आयोग की सिफारिश पर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब का आइकॉन किया नियुक्त। अक्षय कुमार ने डायरेक्टर मुदस्कर अजीज की कॉमेडी फिल्म की साइन रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में काम करने के लिए अक्षय ने ली 100 करोड़ रुपए की फीस। राम सिया की भक्ति में लीन आराध्या बच्चन ने गाया भजन। सोशल मीडिया पर छाया आराध्या का क्यूट वीडियो।